एक कटोरी जायके की तलाश में एक पूरी जिंदगी। इस आदमी को अचानक एहसास हुआ एक कटोरी ज्यादा कुछ नहीं, बस जायकेदार जाजांग नूडल्स। पर हो सकता है यही उसकी जिंदगी का असली मकसद बन जाए। जैसे ही उसे नूडल्स का एक पुराना पैकेट जमीन पर मिला, वो वहीं जमीन पर बैठ गया। भूख, थकान और उस पैकेट से आती महक ने उसकी सोच पर कब्जा कर लिया। पास रखी भुनी हुई चिकन भी अब बेस्वाद लग रही थी। वो लेटा हुआ पैकेट को निहार रहा था और पैकेट के अंदर बचे मसाले को लालच में सूंघता जा रहा था। रात को भी चैन नहीं मिला। सपना तक आया जाजांग नूडल्स का। अगली सुबह उसने ठान लिया, खुद ही बनाऊंगा ये नूडल्स। पहला कदम था आटा गूंथना, लेकिन आटा कहां से लाता? तो जंगल में मिले जंगली बीजों को पीसकर पानी में मिलाकर कोशिश की, लेकिन वो पेस्ट ऐसा निकला कि सीधे फेंकना पड़ा। हार नहीं मानी, फिर से कोशिश की, पर रात तक सिर्फ एक भुनी हुई मछली से ही काम चलाना पड़ा। लेकिन अब तो नूडल्स की चाहत जुनून बन चुकी थी। फिर एक अजीब सा आइडिया आया। एक पीली बत्तख के ऊपर गिरे पक्षी के मल को देखकर सोचा, क्या इसमें अधपचे बीज हो सकते हैं? घिन के बावजूद उसने मल उठाकर ध्यान से देखा और हाँ, बीज वाकई दिखे। खुश होकर जोर से हंस पड़ा। उसने तुरंत एक पुरानी क्रेडिट कार्ड से मल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर उपजाऊ जमीन ढूंढी। उसी पुरानी साइकिल के हिस्सों से जमीन जोती, खाद खुद बनाई। कम थी पर चलती रही। पसीना भी उसने फालतू नहीं जाने दिया, क्योंकि उसकी नजर में हर बूंद खेती का हिस्सा थी। बीजों को धूप से बचाने के लिए उसने अपनी पुरानी सूट को फाड़कर एक छोटा सा तंबू बना दिया। अब दिन भर जमीन जोतता, रात को नूडल्स के पैकेट को देखता रहता। धीरे धीरे उसकी ये नई जिंदगी एक रूटीन में बदल गई। सुबह नदी किनारे एक्सरसाइज, फिर मछली पकड़ना। पहले जो चिड़िया के अंडे सपने लगते थे, अब वो रोजाना की चीज बन चुके थे। एक दिन उसने अंडा तला, मछली पकाई और थोड़ा पसीना ऊपर से डाल दिया। एकदम यूनिक ब्रेकफास्ट। चाय, पेड़ की पत्तियों को पीसकर खुद का हर्बल टी बना लिया। फिर एक दिन खेत में काम करते वक्त एक असली फसल उगाई। वो इतना खुश था कि मानो उसकी मेहनत रंग लाई हो। एक और दिन उसे कबाड़ के ढेर में एक चमकती चीज दिखी। वो एक बोतल थी। खोलने पर सिर्फ एक सफेद कागज था, लेकिन उंगलियों के नीचे हेलो लिखा हुआ था। फौरन भागा नदी की तरफ, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने भी वहाँ हेलो लिखा था। अब एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। हर दूसरे दिन उसे बोतल में मैसेज मिलने लगा। उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसका दिन अब नूडल्स की उम्मीद और नए दोस्त की चिट्ठियों से भर गया था। कुछ हफ्तों में उसकी जमीन से असली मकई, कॉर्न की फसल निकल आई। वो कांपते हाथों से फसल को छू रहा था। अब वो दिन दूर नहीं जब वो अपनी मेहनत की नूडल्स खा पाएगा। पर तभी अचानक डिलीवरी बॉय आ पहुंचा, 3 पैकेट झाजांग नूडल्स के साथ। कुछ सेकंड तक वो चुप बैठा रहा, फिर सबसे अजीब फैसला किया। डिलीवरी बॉय को बुलाकर वो तीनों पैकेट वापस कर दिए। उसने कहा, ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये मेरी उम्मीद है। अगर इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर मैं जो बना रहा हूँ उसका क्या मतलब? साथ ही उसने उस अनजान दोस्त को एक मैसेज भिजवाया, थैंक यू। कुछ दिनों बाद उस दोस्त से जवाब आया, एक छोटा सा सॉरी। वो मुस्कुराया और बिना कहे माफ कर दिया। अब वक्त था असली टेस्ट का। कॉर्न से आटा बनाया, उसमें पानी मिलाकर गूंथा, फिर शराब की बोतल से बेलन बनाया, आटे की शीट को काटकर नूडल्स बनाए, फिर पैकेट का मसाला खोला, डिलीवरी वाले की दी गई चम्मच से अच्छे से मिक्स किया और आखिरकार महीनों की मेहनत का फल वो कटोरी सामने थी। पहला कौर लेते ही उसका गला रुंध गया। वो रोने लगा, क्योंकि ये सिर्फ नूडल्स नहीं थे, ये उसका सब्र, उसकी मेहनत और उसके सपने थे, उसका पुनर्जन्म। कुछ ही दिन बाद एक और चिट्ठी आई, बोतल वाले दोस्त की तरफ से बधाई।